राजनीतिक हलचल वहां पर तेज हो गई है। यूपी विधानसभा शीत सत्र का आज चौथा दिन है और सदन शुरू होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी की यह अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए हैं। तो कई ऐसे मुद्दे होंगे जहां पर आज फिर टकराव जो है विधानसभा में देखने को मिल सकता है और ऐसे में सदन शुरू होने से पहले योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं जिसमें कैबिनेट मंत्री उनके सभी शामिल हुए हैं और मंत्रियों के साथ सीएम योगी की बैठक भी हो रही है और कैबिनेट बैठक में दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो भी शामिल हुए हैं। तो यूपी विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो भी अब हुआ है। कोडीन कफ सिरप जो है उस मुद्दे को लगातार विपक्ष जमकर उठा रहा है और अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी इस तरह से तख्तियां लेकर पोस्टर लेकर उनके विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं और एसपी अपना विरोध प्रदर्शन यहां पर दर्ज करा रही है। विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। एसआईआर का मुद्दा भी यहां पर उठाया जा रहा है और अनुपूरक बजट जो है उसे भी सरकार पेश करेगी। लेकिन ये तस्वीरें विधानसभा से हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, कोडीन का मुद्दा जो है उसे एक बार फिर समाजवादी पार्टी जो जोर शोर से उठाती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ यहाँ पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं विधायक, क्या कहना है उनका? देखिए 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और उसके ठीक पहले समाजवादी पार्टी के विधायक कफ सिरप से लेके एसआईआर, चित्रकूट ट्रेजरी घोटाला, खाद की समस्या, ये सारे मुद्दे लेके आए। एक विधायक जी मेरे साथ है, ये देखिए, ये तो बाकायदा एक पोस्टर ओढ़ के आए हैं और हाथों में एक तस्वीर लिए हैं जिसमें डिप्टी सीएम की फोटो कफ सिरप के आरोपी के साथ दिखा रहे हैं और इसी तरह से बाकी जो विधायक हैं वो सारे विधायक अलग अलग मुद्दों की तस्वीरें लेकर के यहाँ पर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें लेकर के समाजवादी पार्टी बता रही है कि आज किस तरह से सदन में कफ सिरप से लेकर जो बाकी मुद्दे हैं वो लेकर के सरकार को घेरने का काम करेगी। विधायक जी ये बताइए क्या है इस बार सबसे बड़ा मुद्दा? ये देखिए, कोविड बड़ा मुद्दा है इस समय, बहुत बच्चों की जान गई है इसमें और सरकार को बुलडोजर चलाने का बड़ा शौक है। लेकिन अफसोस की बात, जनता ये सवाल पूछ रही है कि इतने बड़े माफिया, कोविड इतने बड़े माफिया, इसके बाद भी आके सरकार का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? वो चाबी कहाँ? कोविड नहीं, कोडीन, आखिर वो कोडीन इतना बड़ा कांड है, उसके बाद भी आके सरकार मूक दर्शक बनी क्यों बैठी है? सरकार ये पूछ रही है कि वो बुलडोजर की चाबी कहाँ खो गई, बुलडोजर कहाँ चला गया? ऐसे लोगों के खिलाफ कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर से अमिताभ वाजपेयी साहब हैं। अमिताभ जी, इस बार आप किस मुद्दे पे आए? स्वास्थ्य सेवा। प्रदेश के अंदर बुरा हाल है स्वास्थ्य सेवाओं का। किसी भी सरकारी अस्पताल में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। बड़ी संख्या में कैंसर और किडनी के मरीज बढ़े हैं लेकिन उनके इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है और नकली दवाएं पी करके नौजवानों की मौतें हुई हैं। इसलिए हम लोग इस सरकार जो बेशर्मी पे मादा है, जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है, उसके खिलाफ आज यहाँ प्रदर्शन कर। ये देखिए, ये लेके आए हैं एसआईआर का मुद्दा। मतदाता की आवाज को दबाओ, बीजेपी ने लोकतंत्र को बेबस बनाया और एक पोस्टर भी लहराया जा रहा है। आपको जरा इधर पीछे ले आकर दिखाएं तो एक पोस्टर है जिसमें नकली दवाई की शीशी लेकर के समाजवादी पार्टी दिखा रही है और एक बड़ा सा यहाँ पे पोस्टर आप देखिए कि ये नकली दवाई लिखा हुआ है, यानी कि कोडीन का मुद्दा। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कोडीन का बनाया है। इसके अलावा जो है आप देखिए, गांव-गांव दवाई की कमी, कौन है कोडीन भैया, कहाँ है बुलडोजर? ये विधायक जी से पूछते हैं, ये बताइए कौन है कोडीन भैया? कोडीन माफिया को तत्काल जेल में डाला जाए। माननीय योगी जी से मेरा निवेदन है कि जहां बुलडोजर वो अपराधियों के मकान ढाने में लगा रहे हैं, वहां कोडीन माफिया के मकानों को भी गिरवाया जाए और कम से कम 1 साल के लिए उसको जो है नजरबंद जेल में डाल दिया जाए। कोडीन भैया कौन है? समाजवादी पार्टी की मांग है कि इतना बड़ा कोडीन जो रैकेट पकड़ा के जा रहा है, ये हुआ है, इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनको गिरफ्तारी की जाए और जो बुलडोजर खड़ा है
वो वहाँ चलना चाहिए। और ये देखिए तस्वीर बुलडोजर का जिक्र हो रहा है और एक बुलडोजर आपको दिखाएं कफ सिरप घोटाला, और यहाँ पर घोटाला जो है इसमें दिखा रहे हैं कफ सिरप घोटाले में इलाज बंद नशा चालू। तो एक बुलडोजर की भी तस्वीर यहाँ पर जो विधायक हैं वो दिखा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है बुलडोजर चलाए। तो एक लगातार कफ सिरप का मुद्दा और साथ साथ SIR, चित्रकूट ट्रेजरी घोटाला, खाद की कमी, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सारे मुद्दे लेकर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब से करीब लगभग 1 घंटे बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तब ये सारे मुद्दे लेकर समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो सरकार को घेरेंगे और आगे। बिल्कुल रणवीर, तो आप यहाँ पर बनी रहिए हमारे साथ। यूपी में 2000 करोड़ का कोडेन कफ सिरप तस्करी का जो मामला है उसने सियासी भूचाल ला दिया और इसलिए समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी और समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयान भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, सदन विषय को उठाने के लिए होता ही है। वो कोडिन पे विषय उठाएंगे, सरकार उसकी जवाब देगी, क्योंकि सरकार हमारी किसी भी चीज के लिए बहस के लिए तैयार है। और पहले भी मैंने कहा था कि कोडिन का जो विषय है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश में कहीं भी हो, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, इसको बर्दाश्त नहीं करती है। और इसमें भी जितने लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा या जो कार्रवाई होनी होगी वो सख्त कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि कफ सिरप के जो भी अपराधी हैं उनके घर पर चले बुलडोजर और उनको तत्काल रूप से सभी आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है? क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक भाजपा के नेता कफ सिरप के अपराधियों से मिले हुए हैं। जानते हैं बिहार में जैसे तेजस्वी की दुकान बंद हुई है, इनकी भी दुकान उत्तर प्रदेश में चलेगी नहीं। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे देश छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। अब यहाँ 0 लिस्टेड माफिया क्रिमिनल है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इन्हीं गुंडे माफियाओं के सहारे सत्ता मिलती थी और सब लोग मोदी जी के साथ हैं। 27 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत है। जो ये आंकड़े का अंतर है 2 करोड़ और 4 करोड़ मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इनसे कहिए कि वेट करें और जनता के बीच में जाएं और अपनी तस्वीर जनता से पूछें कि क्या स्थिति है। जनता अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है। समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के माध्यम से जिस तरह से देश को धोखा देने का काम करा जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। SIR के माध्यम से जो पात्र वोट हैं उनको भी जिस तरह से बिहार में काटा गया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सतर्क है। अन्य राज्यों में जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के आंदोलन दल हैं वो पूरी तरह से सतर्क हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो हथकंडा है वोट काटने का वो चलेगा नहीं। और जहां तक घुसपैठियों का सवाल है तो दिल्ली में घुसपैठी बांग्लादेश की बैठी हुई है और उत्तर प्रदेश में नोएडा में पाकिस्तानी घुसपैठी पहले से मौजूद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है कि एक पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठी को बाहर करे। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी जो है वो समाजवादी पार्टी और माफिया के बीच सांठगांठ का आरोप यहाँ पर सीधे तौर पर लगा रही है और समाजवादी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है और जो मुख्य आरोपी है उसे यहाँ पर बचाया जा रहा है। और ये समाजवादी पार्टी ने तस्वीरें भी जारी यहाँ पर की है। कोडिन कफ सिरप का जो आरोपी है विभोर, उसके साथ ब्रजेश पाठक की तस्वीरें यहाँ पर जारी की गई हैं। तो बीजेपी ने जो तस्वीरें जारी की हैं उसमें अखिलेश यादव के साथ आलोक सिंह नजर आ रहा है, वो भी इस मामले में आरोपी है। और यहाँ पर एसपी ने जो तस्वीर जारी की है उसमें विभोर राणा वो उप मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहा है। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो दोनों पार्टियों के बीच जमकर देखने को मिल रहा है। तो आलोक सिंह जो है वो भी कोडिन कफ सिरप का आरोपी है जिसकी तस्वीर बीजेपी ने जारी की है और विभोर राणा वो भी कोडिन कफ सिरप का ही आरोपी जिसकी तस्वीरें एसपी ने जारी की है। तो इस पर अब आमने सामने की स्थिति हो गई है। रणवीर, यहाँ पर एक तरफ बीजेपी जो है वो माफिया और समाजवादी पार्टी की सांठगांठ का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं की जा रही, यूं तो बहुत बुलडोजर चलाए जाते हैं लेकिन यहाँ पर आरोपी को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। क्या कुछ यहाँ पर हुआ है कार्रवाई के नाम पर, ये भी बताएं।
देखिए, अभी तक कोडीन कफ सिरप के मामले में 128 एफआईआर दर्ज हुई है। इस 128 एफआईआर के अलावा 60 से ज़्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी कहा जा रहा है शुभम जायसवाल, वो दुबई में बैठा हुआ है। ऐसे में मांग ये है कि जो अब तक बुलडोज़र की बात जब कर रहे हैं कि कई बार मामले सामने आते हैं, मिलीभगत सामने आती है तो बुलडोज़र चलता है, लेकिन इस बार सरकार आरोपियों पर बुलडोज़र क्यों नहीं चला रही है। अब ये जो मांग है, इस मांग को लेकर के समाजवादी पार्टी के लगातार बीजेपी पर हमलावर थी, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इसी विधानसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, उन्होंने साफ कहा कि जो आरोपी हैं उन आरोपियों की तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है। तो इस तरह से सरकार ने विपक्ष पर हमला किया और जैसे ही हमला किया वैसे ही ये जो कफ सिरप का मामला था ये और ज़्यादा तूल पकड़ लिया। फिर समाजवादी पार्टी ने भी बैकफायर करते हुए एक तस्वीर जारी की जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तस्वीर एक आरोपी विभो राणा के साथ में है। तो इस तरह से ये जो कफ सिरप है, ये देखिए विधायक जी कफ सिरप की बॉटल भी लेकर के आए हुए हैं यहाँ विधानसभा में, और दवाई नहीं, सुविधा नहीं, बीजेपी सरकार को परवाह नहीं, इस तरह के पोस्टर लेके लहरा रहे हैं। तो सपा ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ कफ सिरप के इस नेक्सस को तोड़ नहीं पाई थी और इस बीच में आरोपियों को बचा रही है। ये आरोप समाजवादी पार्टी के साथ के तरफ से लगाया गया है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ये कह रही है कि कफ सिरप के माफियाओं को समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिला हुआ था और लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी भी शुभम जायसवाल जो इसमें किंगपिन बताया जा रहा है वो चूंकि लापता है, वो फरार है। देखिए रविदास मेहरोत्रा आ गए हैं। रविदास जी, कफ सिरप का मामला किस तरह उठाने जा रहे हैं? देखिए, भाजपा की सरकार जो कोडीन कफ सिरप के अपराधी हैं उनको बचाने का काम कर रही है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी अपराधी इसमें शामिल हैं सबके मकानों को बुलडोज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने बुलडोज करना चाहिए। तो यही है समाजवादी पार्टी का रिएक्शन सरकार के खिलाफ इस कफ सिरप मामले।